एवरीवन, आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डू पास्ट पेपर्स ऑफ इंडाइसेस एंड आज हम कंप्लीट करेंगे 2011 से लेकर 2020 तक के सारे पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह ताला। विल ट्राई टू कवर ऑल द पास्ट पेपर्स। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो पहला सवाल है वो 2011 से हमारे पास पेपर 1 और 16 वाला ये वाला पार्ट है, इसको जरा हम देखते हैं ये वाले पार्ट को। सो बेसिकली इट इज रिटन 8 पावर 2/3। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 8 इंटू 2/3। आपने 8 को 2/3 के अंदर कन्वर्ट किया एंड बिकॉज इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 2/3 ये लिखा हुआ है, तो पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यू नो द रूल्स, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी 2/2 एंड 2/2 का आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो आपको यहाँ पे 1 मार्क उन्होंने दे दिया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन एवर जब भी आपके पास -2 की पावर होती है तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और 1/6 का रेसिप्रोकल होकर ये पावर 2 हो जाएगा। एंड देन यू आर गोइंग टू डू 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 36। तो ये आपका 1 मार्क इस तरह से मिल गया। नाउ इंडाइसेस आर वेरी सिंपल, तो इसके अंदर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़े सिंपल तरीके से आएंगे। अगेन यू हैव अ नेगेटिव पावर, सो जब भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव पावर होगा ये रेसिप्रोकल आप उसको करो एंड दिस इज गोइंग टू बी +2। जब ये +2 हो जाएगी तो 4 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 16 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 16। तो आपने यहाँ पे 16 एक सिंपल सा आंसर यहाँ पे लिख लिया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 64। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल के हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 2 क्या होती है। आपको इन चीजों की जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, सही है। ये जब पता होगी तो आप इजीली कर लोगे। नाउ बिकॉज आई नो कि यार 4 क्यूब इज बेसिकली इक्वल्स टू 64, मैं इसको 2 में भी कन्वर्ट कर सकता था, वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपने 3 और 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। नाउ 4/2 इज इक्वल्स टू 16। सो इसका आंसर भी आपके पास आ गया 16। ये आपको 1 मार्क आसानी से यहाँ पे मिल गया। इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। सी वाला पार्ट जो है इन्होंने आपको दिया है 2 मार्क्स का, उसको जरा हम डेप्थ में जाकर देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द सिंप्लीफिकेशन। जो ब्रैकेट के इनसाइड है पावर बाहर वाली आप छोड़ दो, लेकिन पहले आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह कराओ। आपके पास यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है और ये आपने यहाँ पे ये कैंसिल आउट करा दिया, दिस इज -2, ये आपने यहाँ पे कैंसिल आउट करा दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी 4y⁴ x⁴ ये आपके पास हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/2। नाउ यू ऑलरेडी नो कि 1/2 जो है ना वो बेसिकली आपके पास स्क्वायर रूट ही होता है, तो या फिर आप उस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो या मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में जाके इसका बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करोगे। देखो यू आर गोइंग टू कन्वर्ट 4 जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अगर आप कन्वर्ट करो तो दिस इज गोइंग टू बी 2/2 और ये y⁴ हो गया एंड दिस गोइंग टू बी x², एंड देन देयर इज अ पावर ऑफ 1/2। So because the power of 1/2 is outside the bracket, so I'm going to shift all of these powers inside each and every single number and variable. So ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/2 ये हो गया हमारे पास एंड दिस इज गोइंग टू बी x⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 1 टाइम ये और ये हमारे पास 4 हो गया, ये भी आपके पास सारी कैंसिलेशन हो गई। सो फाइनली इट इज गोइंग टू बी 2y⁴ और ये आपके पास x आ गया। तो फाइनली दिस इज गोइंग टू बी आंसर 2y⁴/x। ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इस बात में मिल गए। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अगेन October November 2011। So we have a power outside the bracket. So whenever you have a power outside the bracket, you need the rule. आपको rules में revise करा चुका हूँ in the first video। देखो आपके पास 3 भी है, a⁴ भी है। So you have 3 square a⁴ मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 9 और ये हो गया a⁴ आपके पास 8। So finally आपके पास आंसर होगा 9 और a⁴ 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट अगेन what you need to do, again you have a negative power, you have already done this part, आपने इसको शिफ्ट कराया और now this is going to be +2। now you need to remember one thing कि whenever you have a negative power आप रेसिप्रोकल करवा दो, वो पावर आपके पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपने ये करा दिया ये हो गया आपके पास 16/1, तो ये हो गया 16 एंड ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा पार्ट था। सी वाले पार्ट को जरा हम देख लेते हैं कि सी वाला पार्ट हमारे पास किस तरह से होगा। सी वाले पार्ट के अंदर x³ इज इक्वल टू 27/0। सो यू नीड द रूल, आपको ये रूल हमेशा से पता है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 होगी वो हमेशा से इक्वल होगा 1 के। सो आई राइट x³ इज इक्वल टू 1, देन आई टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स एंड आफ्टर टेकिंग द क्यूब रूट x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये आपको 1 मार्क इस बात का मिलेगा। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एज ऑन स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। काफी सारे बच्चों को ये इसमें थोड़ा मसला होता है, इसको जरा हम प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करेंगे। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आसानी से अगर हो जाएगा, लेकिन इसको हम देखते हैं गौर से किस तरह से इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नाउ यू हैव 12 की पावर 1/2, राइट। अच्छा देखो कभी भी हमारे पास अगर यहाँ पे 3 की पावर 3/2 लिखी हुई है ना, सो एक बात हमेशा से याद रखो, ये 3/2 जो आपके पास लिखा हुआ है 3/2, अगेन मैं जरा इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3/2 जो आपके पास लिखा हुआ है 3/2 को मैं चेंज कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 3 बाय 1/2
सो यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट सेम वैल्यू विच इज 3/2। इस चीज को जरा वो कर दो, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3/2 को मैंने चेंज करा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 के साथ, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, इफ यू मल्टीप्लाई 3 बाय 1/2 यू आर गेटिंग 3/2। तो मैंने इसको, इस वाली चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ आई राइट 3 एंड 1/2 आउटसाइड दिस ब्रैकेट, एंड नाउ आई नो कि यार ये जो है ना आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी 12 पावर 1/2, 3 क्यूब इज बेसिकली इक्वल्स टू 27 पावर 1/2। You have power 1/2 over this thing. Now there is this rule कि जब भी आपके पास powers exactly same हो जाए और डिवीजन हो रहा हो तो ये आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे। 12/27 power 1/2. Now 12 is already coming in the table of 3. 27 is already coming in the table of 3. तो ये देखो 3 के टेबल में आता है 4 times, ये आता है 9 times. तो I write 4/9 and again this is 1/2. It's kind of a square root. तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक मार्क आपको इस बात का मिल गया। नाउ अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। अक्टूबर नवंबर 2011 हमारा एक साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 4/0 अगेन इट इज इक्वल्स टू 1। मैंने 1 लिखा, 4 की पावर -2 ये हो गई हमारे पास, तो 1/4 स्क्वायर। नाउ आई राइट 1 - 1/16। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो या फिर एक जनरल रूल है, मैं नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के अंदर बताता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाई ये 16 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 16 कर दिया। So now I'll be getting like this, ये हो जाएगा हमारे पास 16 - 1/16 and this is going to be 15/16। ये आपका सिंपल सा आंसर ये निकल आया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये जो आपके पास यहाँ पे 3 की पावर है, ये 2 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 क्यूब और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 6 हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रूल्स रिकॉल करने हैं, यू आर गोइंग टू वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ इंडाइसेस, उसको जरा देखो, देन उसके बाद ये वाली वीडियो देखना ताकि पास्ट पेपर्स आप लोगों से बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 2012। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इसी तरह मूव करते हैं। नाउ दे आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 121। नाउ इफ यू रिमेंबर 11 का स्क्वायर ना 121 होता है, तो इफ आई राइट 11 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होगा तो ये आंसर आपके पास 11 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास यहाँ पे 11 आंसर आ गया, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। नाउ व्हेन इट्स कम्स टू क्यूब रूट, तो यू गाइस ऑलरेडी नो कि यार 27 का अगर आप क्यूब रूट करो तो आपके पास 3 के इक्वल होता है, बट राइट नाउ करंटली हमारे पास 3 होता है। देखो 27 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 क्यूब, तो यहाँ से अगर आपके पास क्यूब रूट लिखा हुआ है -3 क्यूब लिखा हुआ है, सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी -3। आपके पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऑर्डरिंग वाले पार्ट है ना, ये ऑर्डरिंग वाले सारे के सारे पार्ट मैंने एक ऑर्डरिंग के नाम से एक अलग चैप्टर वो बनाया हुआ है, उसके लेक्चर और सारी वीडियोस उसकी पूरी हैं। तो उसके अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर इस तरह के जो भी पार्ट्स हैं जहाँ पे एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू राइट एनी नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, इतने सारे नंबर्स देगा। वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी में हो सकते हैं, वो मैंने अलग से अगर पढ़ाया हुआ है। तो मैं अभी करंटली ऑर्डरिंग की डिस्कशन नहीं करूँगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडाइसेस, सोनली इंडाइसेस, सही है। इसकी इस वाले पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा उस वाले टॉपिक के अंदर। ओके, सो नाउ वी हैव सी वाला पार्ट विच इज 16 3/2। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 16 into 2^4 या वेदर आई एम गोइंग टू कन्वर्ट into 4/2, जो आपका दिल करे। मैंने यहाँ पर 2^4 लिखा। 2^4 इसलिए लिखा क्योंकि 2 की पावर जब आप 4 करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 16, राइट। एंड मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, यहाँ पे सिंप्लीफाई कराया, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास हो गया 6। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इक्वल हो गया, तो ये 2 की पावर 6 इज बेसिकली इक्वल्स टू 64। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया इसका 64। ये आपको एक मार्क इस बात का मिल गया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब जरा इक्वेशन की भी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, उसका सवाल भी आ गया। इक्वेशन की डिस्कशन ये कि व्हेनेवर यू हैव अ डिवीजन साइन इन बिटवीन देम, तो आपने यहाँ पे ये डिवीजन का साइन लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे 3 की a - 4 इक्वल्स टू 3/2। नाउ हमने एक रूल यहाँ पे ये सीखा था कि जब भी आपके पास इक्वल्स टू का साइन हो और बेसिस एग्जैक्टली सेम हो, तो जब भी बेसिस एग्जैक्टली सेम होती है तो ये पावर्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाती है, तो आप पावर्स को एक दूसरे से इक्वेट करा दो। सो नाउ द वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 + 4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट। बी वाला पार्ट ट्राई करते हैं। यू हैव 8b ये लिखा हुआ है आपके पास, 2 लिखा हुआ है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 8 into 2^3 हमने कन्वर्ट किया और ये हो गया 2 की पावर 3 और b ये रहा हमारे पास, दिस इज 2^1। नाउ दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई होगा, जो हमारा थर्ड वाला रूल यूज होगा, 3 भी हो गया 2^1। अगेन द बेसिस आर एग्जैक्टली सेम, तो ये वाली पावर्स को एक दूसरे से आप इक्वेट करा दो। सो यू विल राइट 3b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1/3। आपके पास b की वैल्यू आ गई 1/3। ये आपको एक मार्क इस बात का ही मिल गया। सो 2012 भी हमारा हो गया।
मूविंग टुवर्ड्स 2013 इसको जरा देख लेते हैं. सो ये 5 पावर 0 प्लस 5 स्क्वायर. 5 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 1 प्लस 25 दिस इज गोइंग टू बी 26. 36 के ऊपर पावर लिखी हुई है 1/2. 36 इज इक्वल्स टू 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. ये आपने कराया तो ये आपके पास आंसर हो गया 6. अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट. तो इंडाइसेस ना आपको रूल्स वगैरह अगर प्रॉपर आते हैं तो इंडाइसेस आपसे आराम से अगर हो जाएंगे उसमें मसला नहीं होगा. अच्छा 2 की पावर 2/3. 2 की पावर 2/3 और ये हमारे पास बाहर लिखा हुआ है 6, तो आई मल्टीप्लाई 6. देखो मैं थोड़ा रूल्स को भी रिकॉल कराता जाता हूँ. तो रूल्स में हमारे पास क्या होता है कि व्हेनेवर हमारे पास a पावर m इस तरह से होता था और ये बाहर हमारे पास एक पावर लिखी होती थी n, तो ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती. तो आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट सेम रूल जो मैंने यहाँ पे यूज करे कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे मल्टीप्लाई हुई हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि ये हमने लिखा, सॉरी यहाँ पे 2 था, दिस इज 2. 3 वन टाइम, ये हमने लिखा 2 टाइम्स, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2. दिस इज गोइंग टू बी 4. 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16. सो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 16. ये आपको 1 मार्क इस बात का मिलेगा. ठीक है, अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट. नेक्स्ट वाला बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. बी वाले पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स वर फेसिंग कंफ्यूजन, तो मैं बी वाला पार्ट भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराता हूँ. देखो बी वाले पार्ट के अंदर ये होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल कि आपके पास यहाँ पे वो क्या है. कभी भी कोई भी पावर को आप 1 पे शिफ्ट कर दो, 1 की कोई भी पावर हो 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो ये आपने यहाँ पे करा है, दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर, ये आपके पास k हो गई इक्वल्स टू 9. ये हो गया. अब नाउ देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट. जो आपका दिल करे आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हो. इट्स टोटली ऑन यू. लेकिन अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कराना चाहूँ तो हमने एक रूल सीखा था कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव पावर है और जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कराऊंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव के. पावर की साइन चेंज होती है. अगर मैं उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ ले आऊँ या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ ले आऊँ तो उसका सिर्फ साइन चेंज होता है. सो डिनोमिनेटर में जब वो था सो इट वॉज 3 पावर के और जैसे ही हमने इसे ऊपर शिफ्ट कराया तो ये हो गई नेगेटिव के. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 9. 9 को हमने कन्वर्ट किया बिकॉज 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. तो 9 की जगह पे रही 3 स्क्वायर. सो नाउ अगेन द बेसिस आर एग्जैक्टली सेम. पावर्स इक्वल हो जाएंगी. माइनस के इज इक्वल्स टू 2 एंड के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2. सो आई राइट -2. ये आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो वी हैव 23. इस वाले को देख लेते हैं. दिस इज अगेन 2013. 4 की पावर -2. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शिफ्ट द पावर. आई एम गोइंग टू शिफ्ट इन द डिनोमिनेटर. ये हो जाएगा +2 एंड दिस इज गोइंग टू बी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. वापस रिपीट कर रहा हूँ. ऊपर था तो पावर नेगेटिव थी. नीचे मूव कराया मैंने, पॉजिटिव हो गई पावर. ये हो गया हमारे पास 1/16. ये हमारे पास आंसर आ गया और ये 1 मार्क हमें इस बात का भी मिल गया. बी वाला पार्ट है. बी वाला पार्ट इज बेसिकली इट्स अ सिंपल सिंप्लीफिकेशन. इसको भी जरा देख लेते हैं. देखो सबसे पहले इंटरनली ब्रैकेट के अंदर जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना अंदर से, ये पहले करा देंगे. उसके बाद हम बाहर वाले की बात करेंगे. सो आई हैव 9x y पावर 6. ये है हमारे पास x³ y पावर 2. हमने जरा सिंप्लीफिकेशन करें. यहाँ से x कैंसिल किया, ये -1 हो गया, ये कैंसिल किया, ये -2 ऊपर चला गया. सो पावर है 1/2. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी, ये आपके पास हो जाएगा 9y पावर 4 x². सो यू हैव 1/2. ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर. पावर आपने शिफ्ट कराई 1/2. 3 का स्क्वायर इसलिए बिकॉज 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और ये 1/2 यहाँ पे पावर थी. बारी बारी मैं इन सब के ऊपर शिफ्ट करवाता जा रहा हूँ. ठीक है, ये हो जाएगा y पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 और ये हो गया हमारे पास x² मल्टीप्लाई 1/2. 2 1 टाइम ये हो गया एंड 2 1 टाइम एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 एंड फाइनली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 3y² अपॉन x. दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. ये हमारे पास ये वाला पार्ट का आंसर आ गया. राइट, ये हमारे पास 2013 का मई जून का पार्ट हो गया. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर 2013. इसको भी जरा देख लेते हैं. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट. आपने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्यूब अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 9. सो आई विल स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन. 3 1 टाइम ये रहा हमारे पास और ये हो गया 3 3 टाइम्स और नाउ आई एम गोइंग टू चेंज. ये हो जाएगा हमारे पास 8/6 इंटू 3 और 8 और हमने इसको सिंप्लीफाई कराना है. दिस विल बिकम 4 एंड 2 के टेबल से हमने कराया और ये हो गया हमारे पास 3. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 4/9. ये सिंपल सा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 4/9. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज हैपनिंग, अगेन यू हैव अ नेगेटिव पावर. सो व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिव पावर, जरा इसको पहले सॉल्व कर दो. 3 का स्क्वायर इज 9/2 एंड यू हैव अ -2. नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर जैसे ही हमने कन्वर्ट किया सो नाउ दिस विल बिकम 2/9 एंड देन यू हैव अ स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4/81
ठीक है, 2 का स्क्वायर इज 4, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 4/81 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस बात पे, वी आर गेटिंग 1 मार्क। अब आ जाओ अक्टूबर नवंबर 2013 के ऊपर। अक्टूबर नवंबर 2013 में ये हो रहा है कि यू हैव 5/3 शिफ्ट करा रहे हो आप, सही है, रेसिप्रोकल कराया, जैसे ही रेसिप्रोकल व्हेनेवर यू हैव नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल करा दो इसको, ये 5/3 है, 3/5 किया, पावर विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, सो 9/25 इज द आंसर। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। इसको जरा सॉल्व करते हैं। सो यू हैव 9, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9 आई एम राइटिंग 3 स्क्वायर t की पावर 6, और ये हो गया 1/2। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट, जैसे ही हमने शिफ्टिंग कराई 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन t6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सिंप्लीफाई कराया और ये 3 हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 3/t3, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। अगेन इट सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, इट्स अ वेरी इजी पार्ट, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, x³ लिखा हुआ है, y है, देन यू हैव 6xy स्क्वायर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस टू 1 टाइम 3 टाइम, ये आपने एक x कैंसिल कराया, ऊपर 3x है नीचे 1 है, जब वो कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे, यहाँ पे 1y कैंसिल हो गया, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 1y बच जाएगा, तो फाइनली यू आर गेटिंग x²/3y, तो ये हो जाएगा x²/3y, ये आपको 1 मार्क इस बात पर भी मिल गया, ठीक है। ये आपको अक्टूबर नवंबर 2013 भी कंप्लीट हो गया। अब जरा हम 2014 की तरफ आते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। देखो इस वाले पार्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वर फेसिंग प्रॉब्लम, व्हाई द रीजन इज कि मेजॉरिटी लोगों ने ये मिस्टेक करी थी कि 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करा दिया था, सही है, और उन्होंने लिखा था 10 की पावर p, विच इज रॉन्ग, राइट। सबसे पहले आप ये काम करोगे कि 2 को आप वहां पे जाके शिफ्ट करो ताकि सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हो सके। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, सही, आप इस तरह से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। तो 5 ही आपने लिखा 250 और ये डिवाइड पे जैसे ही 2 हुआ, सो नाउ यू आर गेटिंग 5p इज इक्वल्स टू 125, एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि 5 इज इक्वल्स टू 125, सो आई एम गोइंग टू राइट 5 पावर p is equals to 5 अगेन द बेसेस आर एक्जैक्टली सेम, पावर्स विल बी इक्वल, p is equals to 3, p की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 आ गई। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। 1 डिवाइड बाय x पावर -5, आपने -5 लिखा हुआ है, ऊपर शिफ्ट कराओगे ये अगेन क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी x पावर 5, ये आपके पास यहाँ पे आपने लिख दिया x पावर 5। इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। नाउ 3a/4, सो 3a लिखा अपॉन 4 लिखा, डिविजन का साइन लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में चेंज कराया, 8 अपॉन आपने यहाँ पे लिखा 9a², 4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, ये हो गया, और ये आपने पूरा कैंसिल आउट कराया। सो इन द न्यूमरेटर यू हैव 2 और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास है 3 है, सो 2/3 है इज द आंसर। ये आपका 1 मार्क आपको इस बात पे भी मिल गया। अगेन देखो यू आर लुकिंग एट वन पर्टिकुलर थिंग, इफ योर रूल्स आर वेरी क्लियर ऑफ इंडाइसिस, अगर आपको सारे के सारे रूल्स पता है देन पास्ट पेपर्स आर वेरी मच इजी फॉर यू, कि आप पास्ट पेपर्स को आराम से यहाँ पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। Now you need to remember one thing for this particular part कि 216 is basically equals to 6 ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अगर 6 आप यहाँ पे लिखोगे, क्यूब रूट है यहाँ पे, तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6, सो आई एम राइटिंग 6, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट के अंदर 16 पावर 1/2, नाउ 16 स्क्वायर रूट अगर होगा तो उसके ऊपर आपके पास बेसिकली दिस इक्वल्स टू 4, 16 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो हमेशा से 1 के इक्वल होता है, 4 - 1 3, ये 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी बड़ा सिंपल था, इजीली हो गया। अब जरा इस वाले पार्ट को कहते हैं 3a² b 12ab पावर 4, एंड देन यू हैव आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है -2, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करा, 3 1 टाइम पहले सिंप्लीफिकेशन कराई, ये यहाँ पे कैंसिल आउट कराया, ये आपने कैंसिल आउट करा दिया। सारी चीजें करने के बाद आप फिर यहाँ पे लिखोगे, थोड़ा इसको स्टेप्स लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऊपर 2 थे, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, एक ये रहा, और 4 और b³ ये रहा। नाउ गिव -2, नेगेटिव का मैं नहीं बताया कि पावर के साइन को जब भी चेंज करना होगा ना, अगर ये नेगेटिव है तो आपको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल कराओगे, ये आपने कराया, नाउ दिस इज गोइंग टू बी +2, ये हो गया। अब जरा आपने सबके ऊपर पावर को शिफ्ट कराया, 4 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, a के ऊपर स्क्वायर, दिस गोइंग टू बी 16 b पावर 6/a², ये हो गया। ये आपको इस बात पे 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आराम से हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अक्टूबर नवंबर 2014 को जरा देख लेते हैं। देखो अगेन पास्ट पेपर बहुत इजी है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 है, सो आई विल कंबाइन ऑल द पावर्स। द बेसिक रूल वाज कि व्हेनेवर द बेसिस वर एग्जैक्टली सेम तो पावर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती थी, तो मैं वही रूल यूज कर रहा हूँ।
3 की पावर 3 है, 3 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 पावर n। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 9, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेसिस सेम पावर्स एक दूसरे के साथ इक्वल हो गई तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 9। ठीक है, अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 पावर 3/5। आई नो कि 2 की पावर जो 5 होती है दैट इज इक्वल्स टू 32। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 32 आई एम गोइंग टू रिप्लेस 32 विथ 2 पावर 5। सो आई राइट 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 5 5 कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, 2 की पावर क्यूब एंड 2 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो ये आपके पास 8 ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ सी इज वेरी इजी पार्ट। -2 लिखा हुआ है, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया 5/1, दिस इज गोइंग टू बी +2। ये आपके पास आ गया 25/1 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स 25। ये एक मार्क का पार्ट इस तरह से ही आएगा। ठीक है, तो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। इसको जरा देख लेते हैं हम। यू हैव लास्ट वन आई गेस। इसके अंदर पी स्क्वायर और पी क्यूब आपस में मल्टीप्लाई है। व्हेन यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर बाई पी क्यूब, ऐसा इसको लिख देता हूँ ताकि हमारी कुछ चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो। यहाँ पे -3p -2 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर और ये हमने कराया। सो द बेसिस आर एग्जैक्टली सेम, पावर्स कंबाइन हुई तो कंबाइन होने के बाद 2 + 3 आया और ये हो गया p की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे ये हुआ कि -2 + 2 ये हो गया एंड दिस गोइंग टू बी p की पावर 0। सो व्हेन एवर किसी भी चीज की पावर 0 होगी सो दैट थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। सो आई राइट p पावर 5 3 p पावर 0 1 के इक्वल है। सो p पावर 5 -3 ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा जिसमें हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। नाउ 29 का b वाला पार्ट इसको जरा करते हैं। यू हैव 27 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 क्यूब। हमने यहाँ पे 3 क्यूब लिखा, x की पावर 6 लिखी और ये हो गया हमारे पास 1/3। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट 1/3। ये 3 क्यूब हो गया 1/3 ये रहा, x पावर 6 ये रही 1/3। पावर्स मैंने शिफ्ट कराई और दोनों के ऊपर ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया। दिस इज 2 एंड देन आई एम गोइंग टू डू राइट, ये हमने लिखा यहाँ पे 3 और देन आई एम गोइंग टू राइट x पावर 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 3x²। ठीक है, इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। तो ये आपके पास यहाँ से बड़ी आसानी से अगर हो जाएगा। नाउ आई मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग 2015। इसको जरा हम देख लेते हैं। 2015 के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि यू हैव 6x इज इक्वल्स टू 9 राइट। 6 पावर x आपके पास क्या है 9 के इक्वल है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 6 की पावर -x। तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट, ये हो गया 6 पावर x इस तरह से आपने लिखा। सो नाउ 6 पावर x इज इक्वल्स टू 9। तो आई राइट 1/9। ये हमने इसका आंसर लिख दिया कि दिस इज इक्वल्स टू 1/9। इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। 6x/2 लिखा हुआ है तो x/2 को हम चेंज करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 1/2। आपने यहाँ पे x लिखा, ये हो गया 1/2 एंड 6 पावर x इज इक्वल्स टू 9। 9 की आप 1/2 यहाँ पे करोगे सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। आपके पास यहाँ पे 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 30 का सी वाला पार्ट करा रहा हूँ। 6 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ये 9 के इक्वल है। 1 + 9 ये आपके पास 10 आंसर हो गया। तो कभी कभार ऐसे भी पार्ट आते हैं, दे आर वेरी इजी पार्ट बट एग्जाम में थोड़ा बहुत इसको वो करके दे रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो यू हैव 2 पावर 0 + 2 क्यूब, ये 1 हो गया, 8 हो गया, 1 + 8 कितना हो गया 9 हो गया। सो आई एम गोइंग टू राइट 9। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। 1 की पावर 1/2, 9 की पावर आपके पास यू हैव 9 की पावर 1/2। सो दिस इज 1 और 9 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। सो आई राइट 1/3 इज अ सिंपल आंसर। ये आपके पास सिंपल सा पार्ट इस तरह से भी हो गया। 4x² पावर -2। सो -2 इस तरह से हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय -2। ये हो गया 4 -2 एंड दिस इज गोइंग टू बी x पावर -4। सो बोथ हैव नेगेटिव पावर्स। सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट इन द डिनोमिनेटर। सो दिस गोइंग टू बी 1/4² और पॉजिटिव हो जाएगी ये वाली पावर, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/16x पावर 4। सो 1/16x पावर 4 ये इस तरह से हो जाएगा। दिस वाज द बी पार्ट। सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, इसकी तरफ हम मूव कर देंगे। हमारा लास्ट पेज है अक्टूबर नवंबर 2015। 9 की पावर -1/2 आपने शिफ्ट कराया डिनोमिनेटर के अंदर, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। 9 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ गया 1/3। इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 -10 पावर 0 1। सो ये आपके पास 10,000 में से आप 1 माइनस करते हो तो ये आपके पास 999 आ जाएगा। सिंपल सा ये वाला आंसर हो गया। नाउ सी पार्ट इज अ बिट डिफिकल्ट, तो बच्चों को थोड़ा मसला होता है लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यू हैव x की पावर 3/2 एंड देन यू हैव 8 राइट। 8 को मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखता हूँ। सो आई वांट टू रिमूव दिस पावर। सो इफ आई वांट टू रिमूव दिस पावर सो आई नीड टू इंट्रोड्यूस इसका बिल्कुल अगेंस्ट का, यानी कि इसका रेसिप्रोकल मुझे दोनों साइड पे
इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा. सो आई इंट्रोड्यूस 2/3 बिकॉज मुझे ये वाली पावर हटानी थी, तो इसका रेसिप्रोकल है 2/3. तब हमने सिंप्लीफाई कराया, वन टाइम, ये वन टाइम, ये आपके पास कैंसिल हो गया, एंड 2/2 इज इक्वल्स टू 4. तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट वन, 33 पार्ट है. whenever there is any number जिसकी पावर आपके पास ऊपर 0 हो, जब भी पावर 0 होगी वो इक्वल होगा 1 के. तो आई एम गोइंग टू राइट 1. 3/2 अगेन आपने शिफ्ट कराया, 2/3 हो गया विद पॉजिटिव पावर. तो ये 2/3 हो गया. नेगेटिव पावर थी, जैसे ही आपने इसको रेसिप्रोकल कराया तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा. ये मैंने सिंपल सी आपको बात बताई. लास्ट वन इज कि 9 का स्क्वायर और ये 3 × 2 ये हो गया. 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 3 × 2 इज इक्वल टू 6. तो फाइनली 81x⁻6. तो ये आपके पास सारे पास्ट पेपर्स थे फ्रॉम 2011 till 2015 ऑफ indices. So now in the next one we'll be covering from 2016 till 2020. Thank you.